आप गद्दारों के साथ में डिबेट करने नहीं आया हूँ। आप जो है गद्दार कहेंगे, मैं अभी करनी सेना वाले फिर आप यहाँ पर अभी के नाम पर क्या डिप्लोमेसी हमने देखी है इनकी। क्यों बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं, आप लेकर आती हैं इनको, क्यों बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं, जबान देते हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। मैं मत बोल, ये भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान प्रेमी। अभी फिर मैं चालू हो जाऊंगा, इनका आखिर कवर फायर दे देंगे इनको। जब हमारी सेना चढ़ बैठी हुई थी तो अचानक से सीजफायर कैसे हो गया, कैसे हुआ ऐसी भाषा कि पहले दिन हिंदुस्तान कंप्लीटली पाकिस्तान से हार गया। यही बात पाकिस्तान की आईएसआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करी थी। पृथ्वीराज चौहान जी ने आज फिर से कहा कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही, तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए हमारी सेना हार गई थी, हमारी के नेता देश का नमक खाते हैं, देश के लोगों से वोट हासिल करते हैं और पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भाई हैं। क्या दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान का भाई है? जब मैंने अभी जिक्र करा सुब्रमण्यम स्वामी का तो आपने पूरा खंडन कर दिया कि उनका नहीं। सुनिए, उनका नहीं, गलत बयानी की है सुब्रमण्यम। आप जिस भी बयान की बात कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान की बिल्कुल मिर्ची लगेगी। 12 लाख सैनिकों की थल सेना की जरूरत क्या हमें होगी जब लड़ाई मिसाइलों तक सीमित है? जरूरत नहीं है तो उन्हें किसी और काम में लगा दिया जाए। हो गया पाकिस्तान से जवाब साहब क्यों प्रेम हो गया इतना? हमें अरे बताओ ना, उस वक्त कहाँ चले गए थे जब परवेज मुशर्रफ के साथ यहाँ कॉफी पी रहे थे आगरा के अंदर? ठीक है, उस वक्त कहाँ चला गया था? तब शर्म नहीं आ रही थी? बेगैरती ओढ़ते हो, कहाँ से लगा? वही भाषा अब उनके नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? कौन? मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए क्या है, जिस तरीके से बयानबाजी को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, इससे पहले तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत कुछ बोला भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। वो बयान क्यों नहीं चलाया आपने? अरे सुब्रमण्यम स्वामी की भी इसी तरह से तो आलोचना मतलब होगी। भारतीय देश विरोधी बयान, सेना के खिलाफ जो बयान देगा, देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक लाइन की बात है। नहीं, अब जैसी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान आपको याद आ गए, महाराष्ट्र के नेता, लेकिन देश विरोधी बयान उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को आकर माफी मांगनी चाहिए, अपने नेता से माफी मंगवाना चाहिए। मैं हैरान हो रही हूँ कि कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। आप प्रचार कर रहे हैं ऐसे बयान का? नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि जितना एग्रेसिव विपक्ष के ऊपर लोग होते हैं। क्या विपक्ष के ऊपर? इतना विपक्ष नहीं है, ये पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र जैसे राज्य के, और वो कह रहे हैं कि हमारी सेना हार गई पाकिस्तान से। नहीं, उन्होंने जो पॉलिटिकल कमजोरी थी, हमारे देश की राजनीति के अंदर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी की कमजोरी थी, और भारत के एक हिटैची, ठीक है, कैप्टन शिव कुमार ने जो बात कही, उस बात को आप कोट क्यों नहीं कर रही हैं? आप कर दीजिए। अरे कोट कर दे रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, उन्होंने ये स्वीकार किया, ये मैं द हिंदू को कोट करके बता दे रहा हूं, ठीक है, नाम भी बता रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया भारत को कुछ लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान के दावे से कम नहीं था। दूसरा सबसे बड़ी बात, दूसरा उन्होंने बताया, ये नुकसान राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य ठिकाना पड़ा। जब शर्मिंदगी तब होना चाहिए थी जब लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। प्रदीप भंडारी जी आपको लेकर आना चाहूंगी, चली जाती लोगों करने वाला बयान है। और नहीं, शर्मनाक बयान करने वाला बयान अभी मैं 3 सुना देता हूं, 3 सुनाता हूं भारतीय जनता पार्टी के। ये देश का सर झुकाने वाला बयान है प्रदीप भंडारी जी। ये 3 बयान, उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन लीजिएगा। मैं आ रही हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए तो बाकी मेहमानों के पास चित्रा जी बोलिए, मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अंडर में एक पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। सुनिए मैं वर्बैटम पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि पहले दिन हिंदुस्तान कंप्लीटली पाकिस्तान से हार गया। यही बात पाकिस्तान की आईएसआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करी थी। सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? वो भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है? ये इनकी सच्चाई है। सुब्रमण्यम स्वामी के साथ कोई खड़ा नहीं, कोई नहीं खड़ा, गलत बयान है ना। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी मांगे ना माफी। क्यों नहीं मांगे? पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? कितना भी बड़ा है, क्यों नहीं निकाल रहे? बयान देगा क्या? हाँ, मतलब मीठा सुब्रमण्यम स्वामी होंगे नेता, उनको पहले तो बहुत क्लोज थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत क्लोज थे। कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को। अभी बताता हूँ, ये पीछे से पाकिस्तान की बैटिंग सेना के सम्मान करोगे, इतिहास है सेना के सम्मान का। प्लीज इतिहास में मत जाइए। नहीं, अरे क्यों नहीं जाइए, बिल्कुल बताऊंगा, इनके तो चिट्ठे पोर्टल खोल दूंगा यहीं पर। गलत बयानी के लिए माफी मांगिए। कौन? भारतीय जनता पार्टी मांगना चाहिए देश के सामने। जब हमारी सेना चढ़ बैठी हुई थी तो अचानक से सीजफायर कैसे हो गया, कैसे हुआ ऐसी भाषा? मिस्टर सिन्हा, पहले आप, उसके बाद से मैं आपके पास आऊंगी।
जी 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 हिम्मत कैसे होती है पाकिस्तान वाली भाषा चित्रा बोलने जी की? जय हिंद। जय हिंद मुझे जय हिंद। देखिए चित्रा जी, हिम्मत यह होती है कि देश के अंदर भी जब गद्दारों की संख्या बढ़ती है, और गद्दार वो जयचंद हों चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जो एक्चुअल हैं इस कलयुग के, मैं पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक सिंबल है वेलर के और रेजिस्टेंस के। अरे उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। आप गद्दारों के साथ में डिबेट करने नहीं आया हूं। आप जो है गद्दार कहेंगे, मैं अभी करनी सेना वाले फिर आप हमारी भाषाएं भी यहाँ पर अभी उसके पहले डिमोरलाइज करो, उसके पहले नैरेटिव पैदा करो। ये जावेद साहब वही जयचंदों की संख्या में है जो कि आज डिफेंड कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को। ये क्यों नहीं कह सकते कि इन्होंने गलत बोला? सेना की पराक्रम, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, शहादत, उसका अपमान करते हैं ये लोग। देखिए चित्रा जी, पृथ्वीराज चौहान जी एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जाहिर सी बात है उनके पास में इंफॉर्मेशन होंगे जिसके बेसिस पे वो कह रहे होंगे अपनी बात। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से टीवी में उस रात बोली गई, पृथ्वीराज चौहान जी ने आज फिर से कहा कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही, तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए सेना हार गई कि थी। हमारी जो है एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिरी, हमारी सेना हार गई थी। और हम मिल करके टीवी में यही कहेंगे कि हमने कराची में उस रात को कब्जा अरे कर लेंगे कब्जा, कर लेंगे कब्जा। हम और आप यही भगवान चाहेंगे तो कर लेंगे कब्जा। तौसीफ खान जी, आपको दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। कई बार टीवी चैनल पर जुबान से जो बातें निकलती हैं वो आगे आने वाले वक्त में सच भी हो जाती हैं। तो ये कराची पर कब्जे की जो बात आप कह रहे हैं कि चैनलों पर चली कर लिया जाएगा कब्जा, अपनी सेना पर भरोसा रखिए, उसकी ताकत पर भरोसा रखिए, लेकिन बयानबाजी पाकिस्तान की मत कीजिए, पाकिस्तान की जुबान मत बोलिए। पाकिस्तान जो भाषा बोलता है उसका सेना प्रमुख जो भाषा बोलता है, हमारे देश के नेता देश का नमक खाते हैं, देश के लोगों से वोट हासिल करते हैं और पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हार का सामना करना पड़ा। 7 तारीख को आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ में हम बुरी तरह से पराजित हो गए। भारतीय वायुसेना ग्राउंडेड कर दी गई, एक भी विमान नहीं उड़ा, और फिर एक भी विमान नहीं उड़ा, फिर वो कहते हैं कि हमारे विमान मार गिराए गए। पहले तो तय कर लें कि सही क्या है इसमें। तौसीफ खान जी क्या बोलना चाहते हैं? ये मैं ये मानता हूं कि इस तरह की बातें टीवी पे नहीं कहनी चाहिए। पृथ्वीराज जी ने जो कहा उन्हें वो नहीं कहना चाहिए, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो बताए देश की जनता को एक भी एयरक्राफ्ट उस रात हमारा नहीं गिरा। प्रधानमंत्री क्यों मौन बैठे हुए हैं? हाँ, प्रधानमंत्री पकड़े क्यों बैठे? भारतीय वायुसेना ने बयान दिया था और वो बयान पूरे देश का माना जाता है। सुनिए तौसीफ खान जी, सुनिए तो पृथ्वीराज चौहान के बयान पर अब आ जाए देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बोली पर जवाब देने के लिए। यही काम रह गया है बस भारत के प्रधानमंत्री के पास। हम जो है तौसीफ खान जी, पाकिस्तान की वायुसेना पर विश्वास मत कीजिए, पाकिस्तान की थल सेना पर विश्वास मत कीजिए। जिस देश का नमक खाते हैं उस देश के नमक का कर्ज अदायगी कीजिए। तौसीफ खान जी, और पृथ्वीराज चौहान को समझाइए आप लोग कि कौन सी भाषा बोलनी चाहिए। आप समझाइए ना, आपका चैनल है। अरे मैं तो समझा ही नहीं हूँ ना, आप लोग उसी विचारधारा को समर्थन करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता कृष्णा दास का बयान ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भाई हैं। क्या दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान का भाई है? वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो आतंकवाद फैलाता है। तो तृणमूल कांग्रेस की भी तो सोच वही है जो कांग्रेस पार्टी की है। और सरकार कहीं ना कहीं जो है वो चूकती है, जवाबदेही से भागती है। जब मैंने अभी जिक्र करा सुब्रमण्यम स्वामी का, तो आपने पूरा खंडन कर दिया कि उनका नहीं। सुनिए, उनका नहीं, गलत बयानी की है सुब्रमण्यम। आप जिस भी बयान की बात कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान की बिल्कुल मिर्ची लगेगी। गद्दारों की भाषा हमारे देश के नेता बोलेंगे, हमें मिर्ची लगेगी। किसी भी हिंदुस्तानी को मिर्ची लगनी चाहिए। अगर आपको मिर्ची नहीं लग रही है तो फिर अपने अंदर चेक कर लीजिए। सैयद जवाद जी, फिर कोई गड़बड़ी होगी आपके भीतर। अगर गद्दारों की भाषा हमारे देश का कोई भी नेता बोलेगा, कोई भी नेता बोलेगा, हमें दिक्कत होगी। आपको दिक्कत हो रही है तो खुद के अंदर चेक कीजिए कि दिक्कत आपके अंदर कहाँ है। पार्टी को बनाया अंग्रेज, वो विदेशी मांग करेगी।
वो आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोग और संघ के लोग पकड़े गए। अरे फिर बीजेपी आईटी सेल और कौन सा सेल? अभी क्या बोला है चौहान जी ने? क्यों नहीं कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए उनको? क्यों नहीं बोलिए आप माफी मांगनी चाहिए उनको? उन्होंने कहा कई विदेशी चैनलों में ये बात चली है, उन्होंने ये नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? क्या नहीं कहा है? मराठी में बोला है भाई, हम चला रहे हैं। क्या नहीं कहा है? उनका बयान पूरा उनका बयान चलाया गया है मराठी में। अरे आपके कहने से बार बार थोड़े ना चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की पार्टी को बहुत पसंद है और राहुल गांधी ने बात जो है के साथ से ये कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हार गए थे, पाकिस्तान से हार गए थे। क्यों बोल रहे हैं चौहान जी? ये क्यों बोल रहे हैं? तो पाकिस्तान के सोर्सेज उनको जानकारी दे रहे हैं क्या? ये जानकारी तो पाकिस्तान का सूत्र ही देगा ना उनको, या तो उनकी वहां पर बहुत करीबी होगी, वो पाकिस्तान की भाषा तभी बोल रहे हैं ना। और ये क्या है कि 12 लाख सैनिक खाली बैठे हैं, क्या करेंगे? ये कोई बयान है? लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित हो गई है, तो भविष्य में 12 लाख सैनिकों वाली थलसेना की जरूरत क्यों होगी? जरूरत नहीं है किसी और काम में लगाया जाए। खुद लड़ेंगे अगर हमला होगा तो, कोई और देश हमला करेगा अगर भारत पर, तो क्या पृथ्वीराज चौहान जाएंगे लड़ने के लिए? 12 लाख सैनिकों की जरूरत नहीं है। कहां से आती है ऐसी सोच? घटिया बिल्कुल। कौन सी बात कही उन्होंने? 12 लाख सैनिकों की थलसेना की जरूरत क्या हमें होगी जब लड़ाई मिसाइलों तक सीमित है? जरूरत नहीं है तो उन्हें किसी और काम में लगा दिया जाए। जब ये चीजें करते हैं ये लोग, तो इनके अंदर में इतनी ज्यादा इनकी एक सोच है, और ऐसी सोच है कि भारत का अस्तित्व ही शायद ना रहे। शायद इस तरह की चीजें ये सोचते हैं, और इसलिए इस नैरेटिव को तोड़ना ही जरूरत है। एक सेकेंड, आप हर किसी के बीच में बोल रहे थे। जवाब ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। ये तरीका आप कुछ गड़बड़ है, डिसाइड कर लीजिए कि आप पार्टी का पक्ष गड़बड़ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, चेक कराइए, राष्ट्रपति लेकर आइए, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, उसकी कर्ज अदायगी करिए, पाकिस्तान की जुबान मत बोलिए। अरे पाकिस्तान क्या जाते हैं ना बिरयानी खाने के लिए? हम नहीं गए पाकिस्तान, हम नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग गए। कभी कांग्रेस का बताइए कौन सा नेता गया? 26/11 का तो दोबारा हमले नहीं होते। क्यों ऐसा है? आपके चैनल में जो बोल रहे हैं, चाहे वो तो खान साहब डिप्लोमेसी के नाम पर, क्या डिप्लोमेसी हमने देखी है इनकी? क्यों बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं? आप लेकर आती हैं इनको, क्यों बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं? जबान देते हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। ये कांग्रेसी पार्टी ये क्या हो गया? पाकिस्तान से जवाब साहब क्यों प्रेम हो गया इतना? हमें जनरल मुनीर जो बोल रहा था बैठकर, हमारे बाप दादा नहीं गए आज तक, बाप दादा नहीं गए। जनरल मुनीर की भाषाएं बोलते हैं ये लोग। तो एक स्टैंडिंग आर्मी की बहुत जरूरत होती है। ये सोचना कि भाई आज मिसाइल और रॉकेट और एयर पावर से ही काम चलेगा, तो आप देखें ना रशिया यूक्रेन लड़ाई 4 साल हो गए, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और आपको पता है कि वहां पर उसके बाद आपको पता होना चाहिए 10 से 15% इनके शेयर गिर गए थे चीन के जो डिफेंस। उस रात हम तो कराची में घुस चौहान साहब ने तो ये बात नहीं कही, ये कहा था कि देश हार गया, सेना हार गई। उस रात तो हम कराची में घुस गए। आप यही बार बार वो कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान की जुबान, मैं मत बोल, ये भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान प्रेमी। फिर मैं चालू हो जाऊंगा इनका, फिर कवर फाड़ दे देंगे इनको। आप तो S-400 5 सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए चित्रा जी 5 सेकंड बोलिए। We do not need the army. We do not need to boost it. अरे बताओ ना, उस वक्त कहाँ चले गए थे जब परवेज मुशर्रफ के साथ यहाँ कॉफी पी रहे थे आगरा के अंदर? बची रही। ठीक है। उस वक्त कहाँ चला गया था? तब शर्म नहीं आ रही थी? बेगैरती ओढ़ते हो? कहाँ से लौटा? वही भाषा अब उनके नेता बोल रहे हैं। अपने आप में बेहद हैरान करने वाला बयान तमाम मेहमानों का।